इस तरीके से चंद्रशेखर रावण एक बड़ी रैली को संबोधित करते हैं, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? देखिए, आने वाले चुनाव पर इस रैली का तो बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक युवा नेता हैं, उनको बखूबी पता है कि युवाओं को किस तरीके से हमें संबोधित करना है, युवाओं के दिल को किस तरीके से जीतना है। तो जाहिर सी बात है, इसका फायदा उनको मिलने वाला है। माना जाए कि आने वाले दिनों में मायावती का जनाधार है, लेकिन चंद्रशेखर का भी भौकाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चंद्रशेखर का भौकाल बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा और इसका जो नुकसान है वो बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हैं। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा यूपी की सियासत पर इस रैली का, आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण एक बड़ी रैली को संबोधित करते हैं, मायावती से तो कम भीड़ इसमें नहीं रही होगी, लेकिन जो कुछ निकला है इस रैली से, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? देखिए, आने वाले चुनाव पर इस रैली का तो बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जितना दलित वोट जो मायावती के पास जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस जिस तरीके से मायावती दिखा रही थी कि वो भाजपा के समर्थन में चीजें कर रही हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मुझे लगता है कि इससे फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा और मायावती का वोट बैंक जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ऐसा नुकसान उनको होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी रैली में तमाम जो बातें थी वो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं उनके पक्ष में बोली, उसको लेते हुए क्या लगता है जो भीड़ यहां पर पहुंची है वो कहीं ना कहीं अब भरोसा जताती हुई दिख रही है क्या चंद्रशेखर आजाद के ऊपर? देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक युवा नेता हैं, उनको बखूबी पता है कि युवाओं को किस तरीके से हमें संबोधित करना है, युवाओं के दिल को किस तरीके से जीतना है। और उनकी ये एक पहली रैली नहीं, और भी उन्होंने कई सारी रैलियां की हैं। तो जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी मायावती की रैली में और इनकी रैली में भी भीड़ कम नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा उनको मिलने वाला है। और जो भी मायावती ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जो कुछ भी बोला, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो कुछ भी बोला, इसका पूरी तरीके से फायदा तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो फायदा है वो मिलेगा चंद्रशेखर आजाद रावण को, जो कि वो वोट बैंक खींच रहे हैं, और उसका जो है नुकसान मायावती को भुगतना पड़ेगा। तो और क्या माना जाए वही भीड़ है जो मायावती की रैली में गई है वही डाइवर्ट हुई है चंद्रशेखर रावण की तरफ? जी, कुछ स्तर पे तो भीड़ वही है, लेकिन उनकी अपनी भी खुद की भी ऑडियंस है, पूरी मायावती की भीड़ नहीं है। लेकिन उनको आकर्षित करना जनता को और लोगों को बखूबी पता है। वो काफी समय से जो है चुनावी रण में लगे हुए हैं और ऐसी रैलियां आयोजित करते रहते हैं और ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। अभी विधानसभा में जो बिल पास हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। तो मेरे हिसाब से कि उनको बहुमत मिलने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों के दो चेहरे हैं, एक मायावती जी को माना जाता है, दूसरा चंद्रशेखर जी को, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा दलित नेता बन के कौन उभरेगा? देखिए, अगर सबसे बड़ा दलित नेता की बात करें तो वो तो मायावती थी, मायावती हैं और वो रहेंगी, क्योंकि उनका जनाधार, उनका जन समर्थन पुराने समय से बहुत पहले से चला आ रहा है। उनका जन समर्थन अलग है, उनकी राजनीति में जो उनकी पकड़ है वो अलग है, लेकिन उनकी पकड़ जो है कमजोर होती चली जा रही है। जैसा कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जो हैं कि युवा नेता हैं, उनको युवाओं के बारे में अच्छे से पता है कि हमें किस तरीके से उनका दिल जीतना है। तो माना जाए कि आने वाले दिनों में मायावती का जनाधार है, लेकिन चंद्रशेखर का भी भौकाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चंद्रशेखर का भौकाल बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा और इसका जो नुकसान है वो बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव हैं, तो क्या लगता है बहुजन समाज जिस तरीके से मायावती की रैली में भी इकट्ठा हुआ, चंद्रशेखर की रैली में भी इकट्ठा हुआ, तो क्या माना जाए शिफ्ट किस तरफ होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, शिफ्ट जो है मैं एक तरीके से कह सकता हूँ, मुझे पर्सनली लगता है कि 70-30 का जो है रेशियो हो सकता है। हालांकि मायावती ने भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया है, रैलियों में संबोधन और अपने जो है वादे देने शुरू किए हैं, लेकिन जो है 30% जो वोट है वो मायावती के पास जाएगा, बाकी मैक्सिमम वोट जो है वो चंद्रशेखर आजाद जो है खींचेंगे। मतलब मजबूत स्थिति में चंद्रशेखर रावण ही दिखेंगे। बिल्कुल, मजबूत स्थिति में वही दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की राय है। जिस तरीके से
से जनसैलाब उमड़ा चंद्रशेखर रावण की रैली में, तो कहीं ना कहीं ये इनका मानना है कि आने वाले दिनों में जो मायावती का वोट बैंक रहा है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा और एक मजबूत स्थिति में दिखेंगे चंद्रशेखर रावण। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.